अच्छा जी, स्टार्ट कर लेते हैं बस। आज हम क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन के 3D शेप्स। ठीक है। मेंसुरेशन 3D शेप्स। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा जी, अब हमें 3D शेप्स जो होते हैं इसके, बेटा इसके अंदर आपको दो बातें याद रखनी होती है। ठीक है। एक तो आपको डिस्कस करना होता है वॉल्यूम वॉल्यूम के बारे में, और दूसरा आपको डिस्कस करना होता है एक्सटर्नल सरफेस एरिया के बारे में। ठीक है। सो इन द 3D शेप्स हम इसके अंदर वॉल्यूम को देखते हैं, और हम यहाँ पर एक्सटर्नल सरफेस एरिया को देखते हैं। ठीक है जी। सो वी हैव वॉल्यूम एंड एक्सटर्नल सरफेस एरिया। अब वो सेम कॉन्सेप्ट है जिससे 2D शेप में था कि फॉर द वॉल्यूम जो है ना बेटा, आपको फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, मेमोराइज फॉर्मूलाज। ठीक है। एंड फॉर एक्सटर्नल सरफेस एरिया, यहाँ पर आपको कभी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। ठीक है। नेवर मेमोराइज एनी फॉर्मूला, क्योंकि ये छोटा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। जिससे पेरीमीटर था वैसे ही हमारे पास यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, नेवर मेमोराइज फॉर्मूला। ठीक है। अब पहली बात ये है कि व्हाट इज एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ठीक है। बेटा इसका मतलब होता है आपके पास सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल आउटर फेसेस ऑफ अ शेप। ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल आउटर फेसेस ऑफ अ शेप, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सरफेस एरिया। कि आपके पास किसी भी शेप का, किसी भी शेप के अंदर आउटर फेसेस का आप इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करो, और सबको लाइन से प्लस कर दो, तो वो आपका बन जाता है उसका एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, कोई मसला आता है? नो सर। अच्छा जी। अब जैसे मेरे पास एक फिगर है जो कि है सर्कल, सॉरी सिलेंडर। ठीक है। ये है एक सिलेंडर। अच्छा जी, इस सिलेंडर के ऊपर मैंने यहाँ पर आपको एक कोन बना के दी हुई छोटी सी। ठीक है, ये कोन है। अच्छा जी। अब बेटा मैंने आपसे कहा कि आप मुझे इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकाल के दिखाएं। ठीक है। तो बेटा आपका आंसर क्या होगा कि सर इस वाली शेप के अंदर हमारे पास एक तो ये वाली फिगर आएगी आउटर फेस के ऊपर, जो कि बनी हुई है सर्कल। तो सर्कल का कैसे निकालते हैं एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। फिर आपका आंसर होगा कि सर मेरे पास दूसरी जो है ना वो आ जाएगी, ये वाला पूरा हिस्सा जो कि होता है गोल, मतलब होता है ना केन जो होता है पेप्सी को हम पकड़ते हैं यहाँ से हाथ से, तो वो उसका कहलाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। सो एक आपको ये निकालना पड़ेगा इसके लिए। तो आप कहोगे कि सर ये मेरे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी कैसे निकालना है ये मैं सिखाऊंगा भी आगे। अभी बस मैं आपको इस चीज को फिगर आउट करना सिखा रहा हूँ कि आप कौन से शेप्स के एरिया निकालना। ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक केन का सिलेंडर का अंदर वाला हिस्सा भी होता है, लेकिन ये बेटा ये आउटर फेस नहीं है, ये इसका इनर फेस है। तो वी कैन नॉट डू दिस पार्ट। ठीक है, हमें चाहिए ये वाला पार्ट, क्योंकि ये ऊपर जो कोन है, कोन का भी ऐसी होती है ना, कॉर्नेटो कोन जैसी कैसी होती है, जहाँ से हम पकड़ते हैं उसको हाथ में, वो बेसिकली क्या होता है, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसको हम सी एस ए कहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास होगा इसका थर्ड, that is curved surface area ऑफ अ कोन। ठीक है। सो बेटा ये हमारे पास लेट सपोज ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। अब आपको एक्सटर्नल सरफेस एरिया निकालने के लिए अगर आप इन तीनों के ये एरियाज को फाइंड आउट करके लाइन से सबको ऐड कर दें, तो यू विल गेट द एक्सटर्नल सरफेस एरिया। ठीक है। अब ये कैसे यूज करना है ये मैं आगे सिखाऊंगा, बस अभी आपको ये चीज सीखनी है कि आपको बेसिकली सरफेस एरिया होता क्या है। ठीक है। तो आपके पास कोई भी फिगर, उसका आउटर फेसेस का आप इंडिविजुअल सरफेस इंडिविजुअल एरियाज निकालो, और सबको लाइन से प्लस कर दो,
तो वो हमारा बन जाता है टोटल एक्सटर्नल सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर एज? Yes, sir. ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हमारे पास आगे बढ़ने के लिए जो पहली जो शेप है जो कि 3D शेप कहलाती है वो क्यूब है। ठीक है, द फर्स्ट शेप इज क्यूब। ठीक है जी। अच्छा बेटा, क्यूब जो है बेसिकली उसकी हमारे पास तीनों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ऐसे चारों साइड बराबर होती हैं क्योंकि ये स्क्वायर जैसा बना हुआ होता है इस तरीके से, जैसे ये है इस तरीके से। ठीक है, ये बना हुआ है इस तरीके से, एंड देन वी हैव दिस वन। सॉरी। ठीक है बेटा, ऐसा ये मैंने क्यूब बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है लेकिन चल जाएगा। ठीक है बेटा, क्यूब के अंदर आपके पास इसका क्यूब के अंदर तीनों साइड बराबर होती है, ये भी लेंथ कहलाती है, ये भी लेंथ कहलाती है, और इसकी ये भी हमारी लेंथ ही कहलाती है। ठीक है, ये भी लेंथ कहलाती है, बिकॉज इन द क्यूब ऑल साइड्स आर इक्वल। अब क्यूब का ये सामने का फेस जो है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्यूब का ये सामने का जो फेस है बेटा, यही फेस पीछे भी होगा तो पीछे की तरफ भी होगा, सही है। ये जो साइड में फेस है वही फेस यहाँ पर साइड में भी होगा, जो ऊपर फेस है आपके पास वही फेस आपका इधर नीचे भी होगा। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं 3D शेप, जिनके अंदर आपके पास आमने सामने फेसेस होते हैं। ठीक है, और ये बनती है बेसिकली तीन एक्सेस के ऊपर, जिसमें हमारे पास ये कहलाता है वाई एक्सेस, ग्राफ के ऊपर ये होता है हमारा एक्स एक्सेस, और ये हमारा कहलाता है जेड जेड एक्सेस। ठीक है, तो इन्हें हम कहते हैं 3D शेप्स, या वो शेप्स जो तीन एक्सेस में मिलती है उन्हें हम कहते हैं 3D शेप्स। ठीक है, अब क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वो हमारे पास होता है लेंथ टाइम्स ऑफ लेंथ, और यू कैन ऑल्सो राइट एल क्यूब। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, बिकॉज यू नो कि आपके पास वॉल्यूम में क्या होता है कि यहाँ पर आपके पास ऑल साइड्स बराबर होती हैं, तो बेटा तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द वॉल्यूम। और वॉल्यूम हमेशा तीन साइड्स का होता है। ठीक है, एरिया दो साइड्स का होता है, वॉल्यूम तीन साइड्स का होता है, और लेंथ हमेशा वन साइड की होती है। ठीक है, अब आपको इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सो फॉर टोटल सरफेस एरिया मैंने बताया था ना कि आपको एक्सटर्नल फेसेस के एरियाज को सबको लाइन से प्लस कर देना होता है। तो बेटा ये आपके पास जो फिगर बनी हुई है सामने वाली, ये मेरे पास बना हुआ है एक स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल लेंथ टाइम्स ऑफ लेंथ होता है, दैट इज एल स्क्वायर एरिया निकालने का। तो बेटा अगर आपके पास, क्योंकि इसकी टोटल 6 साइड्स हैं, एक साइड का जो है वो एल स्क्वायर है, इसका मतलब कि इसका भी एल स्क्वायर होगा, पीछे वाले का भी एल स्क्वायर होगा, साइड वाले का भी एल स्क्वायर होगा, नीचे वाले का भी एल स्क्वायर होगा, और ऊपर वाले का भी एल स्क्वायर ही होगा। तो यू विल गेट कि टीएसए निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका बन जाएगा वो आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई मसला आता है? बिकॉज 6 साइड्स हैं, एक साइड का एल स्क्वायर है, तो इसमें 6 का हो जाएगा 6 एल स्क्वायर। ठीक है, कोई मसला आता है? No, sir. अब मेरे पास जो दूसरी जो फिगर है 3D शेप के अंदर, वो क्यूबॉइड है, जिसको हम बॉक्स होता है ना, कार्टन जो होता है हमारे पास, उसकी बात कर रहा हूँ। क्यूबॉइड, ठीक है, नाउ वी हैव क्यूबॉइड। अच्छा जी, अब क्यूबॉइड जो है ना वो आपकी इस तरीके से बनी होती है, क्यूबॉइड लुक्स लाइक दिस। ठीक है, क्यूबॉइड हमारे पास इस तरीके से बना हुआ होता है। अब क्यूबॉइड के अंदर ये वाली साइड लेंथ कहलाती है, ये वाली साइड विड्थ कहलाती है, और ये साइड हाइट कहलाती है। ठीक है, ये बेटा ये हमारे पास दिस इज लेंथ, ये इसकी विड्थ कहते हैं। अच्छा, विड्थ को हम लोग ब्रेथ भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसकी हाइट होती है, सही है। अब क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम निकालने का, वो हमारे पास होता है लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ टाइम्स ऑफ हाइट, सही है। अब अगर आपको इसका भी टीएसए निकालना पड़ जाए, सो फॉर फाइंडिंग द टीएसए, टीएसए मींस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, वही काम करेंगे। तो बेटा जो शेप आगे बनी हुई होती है वही शेप इधर पीछे भी होगी इसके अंदर। ठीक है, जो शेप इधर साइड में होगा वही फेस ये वाला साइड में भी होगा, और जो फेस ऊपर की तरफ होगा वही फेस नीचे की तरफ भी होगा। ठीक है, सो
फॉर फाइंडिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, तो व्हाट यू विल डू कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ टाइम्स ऑफ विथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ विथ टाइम्स ऑफ हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालने का। ठीक है, कोई मसला आता? No, sir. सही है। अच्छा जी, अब बच्चे पूछेंगे सर ये आपने मतलब ये फॉर्मूला बनाया कैसे? ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया मैंने बेटा, आपको हर शेप को जो है ना इंडिविजुअली फिगर आउट करना है। ठीक है बेटा, ये शेप कौन सी बनी हुई है? इट इज रेक्टेंगल। सही है, इट इज रेक्टेंगल। यू नो कि आपके पास रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ होता है। तो यू विल मल्टीप्लाई कर दोगे ए को लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ, तो आपके पास एक फेज ये आगे भी होगा, एक फेज यहाँ पीछे भी होगा ये वाला। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ। ठीक है, उसके बाद बच्चे पूछते हैं सर आपने ये कैसे निकाला है ये वाला साइड का? तो यू नो कि ये भी रेक्टेंगल बना हुआ है, इसकी एक विड्थ है, ये वाली हाइट है, तो ये बन जाएगा विड्थ टाइम्स ऑफ हाइट। क्योंकि ये फेज यहाँ पर भी है तो बेटा ये फेज पीछे भी होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ हाइट। और दूसरा यहाँ पर आ जाएगा लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। फॉर द लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट आपको पता है कि आपके पास इसका ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे पास, साइड वाला जो पार्ट है वो करने के लिए इसको हम लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट कर देंगे, तो वहां से आपके पास निकल के आ जाएगा उसका फॉर्मूला भी। और उसके भी 2 फेज हैं, तो ये आपके पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फार्मूला। इज दैट क्लियर? कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. आगे बढ़े। Yes. अच्छा जी, अब एग्जाम के अंदर जो है ना हमें क्वेश्चन दिया जाता है इस तरीके से कि एन ओपन cuboid container is shown. Find the total external surface area. ठीक है, अच्छा जी बेटा, उसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास ना एक क्यूबॉइड है जो कि ऊपर से टॉप से ओपन हुआ हुआ है। लिखा हुआ है एन ओपन क्यूबॉइड, इसका मतलब होता है कि टॉप मिसिंग है, टॉप सरफेस इज मिसिंग। टॉप सरफेस बेटा मिसिंग है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल 5 साइड है, 6 साइड्स नहीं है, क्योंकि नीचे की साइड तो है लेकिन ऊपर की साइड मिसिंग हुई भी है। ठीक है, ऊपर की साइड मिसिंग हुई भी है। तो जब आपके पास वेन एवर जब के पास इसकी ऊपर की साइड मिसिंग कर दी जाए, तो अब जो फॉर्मूला होता है TSA निकालने का वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था कि 2 टाइम्स ऑफ लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ टाइम्स ऑफ विथ था हमारे पास। ठीक है, अब होगा क्या कि आप बेटा बिल्कुल सेम काम करना होगा आपको, कोई ऐसी वो नहीं है। लेट्स सपोज कि ये वाली साइड जो है ये 10 है हमारे पास, और ये 5 है, और ये 2 है। ठीक है जी, अब करना आपको ये है कि आपके पास इसकी बेटा ये बॉटम की सरफेस जो है, मैं इसकी बात करूँ निचली सरफेस की, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, इस वाले की। ठीक है बेटा, यू नो कि आपके पास ये तो लेंथ लाएगी और ये लाएगी इसकी विड्थ। सही है, आपको इस वाले फेस का निकालना है एरिया। व्हेन यू फाइंड द एरिया ऑफ दिस फेस यू विल गेट द वैल्यू एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ, और आपके पास जो आंसर आएगा 5 टाइम्स ऑफ 10 वो आ जाएगा 50। सही है, ये आ गया आपके पास इस वाली नीची सरफेस का एरिया। लेकिन एक मसला है, आपके पास ऊपर जो है ना, ऊपर से ये वाली फेस खुल खाली है, ये ओपन हुई भी, इसका मतलब कि आपके पास सिर्फ आप नीचे का लोगे एरिया, इसके ऊपर का नहीं लगोगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? इसका फॉर्मूला सिंपल से बन जाएगा हमारे पास लेंथ टाइम्स ऑफ विथ प्लस 2 लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट प्लस 2 विथ टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, ऐसा समझ में आया मैंने क्या किया ये? क्योंकि आपके पास ना अब ऊपर के Yes, लिए sir. एक फेज है, 2 फेज नहीं है, क्योंकि फेज खुला हुआ है, तो दैट्स यहाँ पर से 2 हट गया है। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगा इसका भी आंसर। तो TSA इज इक्वल्स टू, मेरे पास लेंथ तो गिवन 5 थी और विथ 10 दिस विल बिकम 50 बन जाएगा ये। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ।
और ये लेंथ हमारे पास 5 है, और दिस विल बिकम इज हाइट इज 2, दिस विल हाइट इज 2, दिस विल लीड्स टू 10। ठीक है। और विथ मेरे पास कितनी विथ 10 है, हाइट इज विथ 10 है, एंड हाइट इज एक मिनट, विथ 10 हमारे पास फिर कितनी, 10 टाइम्स ऑफ 2, 10 टाइम्स ऑफ 2 इज 20। ठीक है। सो दिस विल लीड्स टू 12, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 50 प्लस 20 प्लस 40, यू विल गेट द आंसर 110। तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड। ठीक है बेटा, समझना आया था? No, sir. अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास 3D शेप्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप आने वाली है जो कि आ गई है, और वो होती है सिलेंडर की। ठीक है, नाउ वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप जो कि 3D शेप का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये है सिलेंडर। अच्छा जी, अब बेटा हमारे पास सिलेंडर तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारे पास क्लोज टिन, दूसरा होता है ओपन टिन, थर्ड होता है पाइप। ठीक है जी, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सिलेंडर। सही, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सिलेंडर। पहला होता है क्लोज टिन, दूसरा होता है ओपन टिन, और तीसरा होता है पाइप। अच्छा जी, क्लोज टिन की एग्जांपल है पेप्सी कैन। कैन होता है ना, वो हमारे पास कहलाता है क्लोज सिलेंडर। ठीक है, ये हमारे पास है पेप्सी कैन। ठीक है, ओपन टिन हमारे पास क्या होता है, जैसे पानी का ग्लास होता है, क्योंकि उसमें एक साइड खुली हुई एक साइड बंद होती है। ठीक है, ये हो जाएगा ग्लास। और लास्ट एग्जाम्पल पाइप की, जो कि हमारे पास ओपन, दोनों दोनों हैंड से ओपन हुआ हुआ होता है। ठीक है, अब बेटा पेप्सी कैन में क्या होता है, इसके आपके पास तीन फेसेस होते हैं। एक होता है इसका ये वाला फेस, और यू कैन सी आपके पास ये शेप कौन सी बनी हुई है, ये बनता है सर्कल। ठीक है, सर्कल बना हुआ होता है नीचे, इसको हम बॉटम भी कहते हैं। तो बॉटम जो है ये तो होता है सर्कल हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास केन का, जहाँ से हम केन को पकड़ते हैं, ये हमारे पास लाता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, सी ऐसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, उसके बाद केन ऊपर से बंद हुआ हुआ होता है। ठीक है, ये वाला ऐसे जो होता है ऊपर के बंद होता है, और ये भी सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, तो टॉप जो होता है वो भी हमारे पास इसका सर्कल ही होता है। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब देखते हैं ग्लास की। ग्लास में क्या होता है, गिलास नीचे से बंद होता है, तो ये तो इसका गिलाता है सर्कल हमारे पास, कि बॉटम तो सर्कल है। सही, बॉटम है सर्कल। उसके बाद होता है यहाँ पर सी एस है, जहाँ से हम पकड़ते हैं ग्लास को, दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ऊपर से ये खाली होता है। ठीक है, ऊपर से ये एम्प्टी होता है, दिस मीन्स के यू कैन नॉट टेक दिस एरिया। ठीक है, ये एम्प्टी होता है क्योंकि यहाँ से पानी पीना होता है। पाइप में क्या होता है बेटा, पाइप तो यहाँ से भी ओपन हुआ हुआ होता है, पानी यहाँ से दाखिल होता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दोनों दोनों, ना टॉप है ना बॉटम है, सिर्फ बीच में से ऐसा होता है। ठीक है, सिर्फ बीच में हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। ठीक है, सिर्फ हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। अच्छा जी, अब सिलेंडर कोई भी हो बेटा, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, फॉर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम फार्मूला इज सेम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ये हम सिखाते हैं भी आपको। ठीक है जी, ये एक सिलेंडर है बेटा, ये इसकी हाइट कहलाती है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से। सही है, सर्कल है ना, बीच में होता है सेंटर, और सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस।
ठीक है, ये कहलाता है रेडियस। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दैट इज वी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कोई मसला बेटा यहाँ तक? No, sir. अच्छा जी, अब आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर भी निकालना आना चाहिए। नाउ वी हैव टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा जी, अब यू नो कि आपके पास सिलेंडर के अंदर, ये डिपेंड करता है सिलेंडर है किस टाइप का। अगर हम बोले कि सिंपल सिलेंडर है, इसका मतलब ये होता है कि जिसके अंदर तीन साइड्स होती हैं, नीचे नीचे बॉटम होता है, ऊपर टॉप होता है, बीच में सीएसओ होता है। लेकिन अगर वो आपसे कोई चेंजिंग कराता है, क्या वो मतलब उसमें आपको लिख के देगा वो कि भाई सिलेंडर जो है ना वो इस टाइप का, या तो मतलब कह देगा कि ग्लास से, या कह देगा पाइप है। ठीक है, तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मैं बिल्कुल जनरल बात कर रहा हूँ कि सिंपल एक सिलेंडर है। अब यू नो कि जब सिंपल सिलेंडर, इसका मतलब क्या है कि इसमें तीन शेप है। हम बात कर रहे हैं पेप्सी वाले केन की। ठीक है, सिंपल सिलेंडर मींस पेप्सी वाला केन जिसमें तीन फेसेस हैं। नीचे हमारे पास बॉटम है, बीच में कर्व सरफेस एरिया है, और ऊपर हमारे पास टॉप है। ठीक है, तो फॉर द सिंपल सिलेंडर, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बेटा आपको जो है ना तीन फेसेस देखने हैं। यू नो कि आपके पास टॉप में सर्कल बना हुआ होता है। ठीक है, फिर होता है हमारे पास इसका बॉटम। यू नो कि आपके पास बॉटम में भी सर्कल की शेप बनी हुई होती है। ठीक है, और फिर उसका होता है सी एस ऑफ अ सिलेंडर। थर्ड होती है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा जी, अब आपको जो है ना इन तीनों पार्ट्स के इंडिविजुअल एरियाज को कैलकुलेट करना है, और फिर सबको लाइन से ऐड कर देना। यू विल गेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एंड यू नो कि आपके पास सर्कल का जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, वो हमारा क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बॉटम में भी सर्कल है, इसका भी एज फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देन वी हैव कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अच्छा, आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है आर्क लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है आर्क लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। अब आर्क लेंथ क्या होती है वो आपको बेटा मैं आगे पढ़ाऊंगा किसी किसी इस चैप्टर के क्लास में बिल्कुल। आर्क लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट, आर्क लेंथ जो है ये हमारी बराबर होती है थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला, दैट इज थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और आखिर में जो एस लगा वो एज इट इज रहेगा। अभी बड़ी काम की बता रहा हूँ आपको मैं। अगर एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि सिलेंडर पूरा भरा हुआ है किसी भी लिक्विड से या पानी से, ठीक है, फॉर अ फुल सिलेंडर यहाँ पर क्या होता है कि थीटा की जगह पे आपको 360 डिग्री पुट करना होता है। ठीक है, ऑन द प्लेस ऑफ थीटा यू विल पुट 360 डिग्री। तो दिस मीन्स कि अब जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालने का, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 360 डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एस। 360 कैंसिल 360, यू विल गेट द ओनली आंसर दैट इज सी एस ऑफ सिलेंडर, और वो आपका आ जाएगा 2 पाई आर एच। अब लिसन केयरफुली, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला सी एस ऑफ सिलेंडर निकालने का आप लोगों की बुक के अंदर लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स की जो वाली बुक जो है ना डी सीरीज चल रही है, जिसमें D1 D3 D4 जो बुक है, उसके अंदर यार फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला यूज कब करना होता है सी एस निकालने के लिए, जब आपका सिलेंडर पूरा फिल हुआ हुआ या पूरा भरा हुआ हो। ठीक है, और इन द नॉर्मल केस एग्जामिनर आपको सिंपल ये लिख के दे देता है कि आपके पास सिंपल एक सिलेंडर है। ठीक है, वो आपसे ये नहीं कहता कि सिलेंडर भरा हुआ या खाली है, वो सिंपल लिख के देगा सिलेंडर। जब सिंपल लिखा हुआ आ जाए सिलेंडर, तो बेटा उसका मतलब भी यही होता है कि आपके पास सिलेंडर पूरा फिल आउट हुआ हुआ ऊपर तक। तो उसके अंदर आपको सी एस ए ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 2 पाई आर एच। ठीक है, ऐसा कोई मसला है यहाँ तक? No, sir. अच्छा जी,
अब यहाँ हम थोड़े से बेटा अपनी जगह से हटें, जो कि हमें चाहिए है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीन फिगर्स थी ना, टॉप भी आ गया, बॉटम भी आ गया, और आपके पास का सीएससी भी आ गया। अब इन तीनों को जब ऐड कर दोगे, ठीक है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए मैं इन तीनों एरियाज को ऐड कर दूंगा। सिलेंडर निकालने के लिए मैं इन तीनों एरियाज को, दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस वन, तो आपके पास ये बन जाएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सही बेटा, तो यहाँ तक कोई मसला No, sir. सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, सो दिस फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसका टीएसए ऑफ सिलेंडर को निकालने के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा जी, हम जरा आगे बढ़ते हैं। सही। अब मेरे पास एक शेप है। अच्छा बेटा, ऐसा मुझे बताओ कि ये शेप कौन सी, ये फिगर क्या बनी हुई है, क्या क्या लग रहा है ये देखते हुए? Sir, prism. उसके अलावा ये मैंने जो ना थोड़ी Sir. सी, ये मैंने ना केक स्लाइस होता है ना, ये Yes, मैंने वो sir. बनाने की कोशिश करी लेकिन सही बन नहीं पाया, लेकिन खैर मैं समझ में आ जाए आपको। ये मैंने केक स्लाइस बनाया है, ठीक है। Okay. सही। अच्छा जी, अब बात ये है कि सर ये केक स्लाइस में सिलेंडर कहाँ से बीच में आ गया? तो बेटा केक स्लाइस इज ऑल्सो अ सिलेंडर, क्योंकि केक जो होता है वो फुल सिलेंडर फॉर्म का होता है और स्लाइस उसमें से निकाली जाती है, ठीक है। Okay, sir. सही। अच्छा जी, अब मैंने आपको जो है ना ये वाली साइड 8 दे दी। लेट्स सपोज ये 40 डिग्री है, ये 8 है, ये इसकी हाइट जो कि 10 है। सही है। अब मैंने कहा कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस केक स्लाइस। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जहां से हम केक स्लाइस पकड़ते हैं ना अपने हाथ में, Yes, sir. वो हमारे पास आता है कर्व सरफेस एरिया, जो कि हमारे पास ये वाला है। ठीक है, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये है हमारे पास इसका सी एस ए। ठीक है बेटा, ये इसका सी एस है, यहाँ से हम केक को पकड़ते हैं। ये कहलाता है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इसे हम कहते हैं भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि केक स्लाइस भी सिलेंडर ही होता है, केक सिलेंडर फॉर्म का होता है, उसमें स्लाइस निकाली जाती है। ठीक है। एंड यू नो कि आपके पास सी एस ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या होता है? फॉर सी एस सिलेंडर यू विल यूज द फॉर्मूला दैट इज, ये रहा वो हमारे पास, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर एच। ठीक है। अच्छा, क्या मैंने आपसे कहा है कि आपके पास ये पूरा केक जो है, ये फुल पूरा केक पूरा फिल हुआ हुआ ऊपर तक, ऐसा कुछ कहा है मैंने? ऐसा ऐसा बेटा, कैन यू हेयर मी?
No, sir. Sorry, मेरा mic mute था, sir. No, it's सही है, not fill. ठीक है। तो बेटा CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आपको मैंने ऊपर लिखवाया था, जो कि हमारे पास क्या था, आर्क लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। सही है, आर्क लेंथ टाइम्स ऑफ हाइट। एंड यू नो कि आपके पास आर्क लेंथ जो है वो बराबर थी थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, और बाहर लगा हुआ था एच। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास था CSA ऑफ सिलेंडर निकालने का। अब बेटा यहाँ पर आपके पास ये थीटा जो है ना, दिस इज 40, तो ऑन द प्लेस ऑफ थीटा यू विल राइट 40 डिग्री, 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.1, तो कांस्टेंट होती है। आर मेरे पास कितना है, दिस इज आर, ये आर है मेरे, ठीक है, 8। तो आर आ जाएगा 8। हाइट कितनी है मेरे पास, ये इसकी हाइट दैट इज 10, 10. तो ये आ जाएगी 10। पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द आंसर 55.8505। ये सारा काम करवाना है साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा इस वाले CSA ऑफ सिलेंडर या CSA ऑफ दिस केक स्लाइस। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सही है, तो ये आपका आ गया इसका आंसर CSA। ठीक है, आपको मैं केक दिखाता, लेकिन मसला ये है कि अभी रोजा खुलने वाला है और रोजा आपका भी मेरा भी है, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो अभी। ठीक है, वरना आपको हम दिखाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे केक हैं मेरे पास इसके अंदर ना। सही है, सही है, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपराइट शेप्स के ऊपर, ठीक है। अब मेरे पास है अपराइट शेप्स, और अपराइट शेप्स को हम प्रिज्म्स कहते हैं। ठीक है, अपराइट शेप्स को ही हम लोग प्रिज्म्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी हैव अपराइट शेप्स, और ये भी हमारे पास 3D शेप्स में ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब पहली बात तो ये कि प्रिज्म्स होते क्या हैं, अपराइट शेप्स किन्हें कहा जाता है। बेटा आपके पास वो शेप जिसके अंदर दो इक्वल एंड पैरेलल फेसेस होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपराइट शेप्स। टू इक्वल एंड पैरेलल फेसेस, उन्हें हम कहते हैं अपराइट शेप्स, ठीक है। ये हमारी कहलाती हैं अपराइट शेप्स। अच्छा जी, जैसे कि मेरे पास बहुत सारी शेप्स हैं जो कि अपराइट शेप्स में कंसीडर की जाती हैं, जिसमें एक तो पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, जो कि है सिलेंडर। सिलेंडर इज ऑल्सो अपराइट शेप। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्यूबॉइड हो गया, इट इज ऑल्सो अपराइट शेप। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास टोबेल रॉन चॉकलेट खाई है आपने कभी? Yes, sir. वो भी अपराइट शेप ही होती है, इस तरीके की होती है ना वो। Yes. ठीक है, ये आ गई टोबेलॉन चॉकलेट। सो इब्राहिम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ना रोजे के टाइम पे। ये आ गई टोबेलॉन, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा केक स्लाइस, ये भी हमारे पास एक अपराइट शेप ही होती है, ठीक है। ठीक है जी, ये आ गई हमारी, इसको तो छोटा कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये भी अपराइट शेप कंसीडर की जाती है। और पाइप होता है ना, पाइप, पानी का पाइप जो होता है, Yes, sir. वो भी हमारे पास एक
इट इज ऑल्सो अपराइट शेप। ठीक है, ऐसे के इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो अपराइट शेप। अब पहचान क्या होती है कि ऐसी शेप जिसके अंदर दो इक्वल एंड पैरेलल फेसेस हों, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो बेटा ये सॉरी मतलब बड़ा हो गया ये। जैसे ये वाली शेप है इसकी, ठीक है, ये सामने भी इसके एक ये वाला फेस और ये वाला फेस, ठीक है, ये है हमारे पास दो इक्वल फेसेस। और पैरेलल सरफेसेस कौन सी है, साइड वाली दीवारें खड़ी हुई हैं, ये वाली, ये जो वॉल्स खड़ी हुई हैं, ये वाली हाइट, ये हाइट इधर पैरेलल है, तो ये कहलाएगी प्रिज्म। ठीक है, उसके अलावा इसको देख लेते हैं हम जरा। ये हमारे पास क्यूबॉइड है, इसका भी सेम सिचुएशन, के ऊपर वाली शेप देख लो बेटा, ऊपर वाली फेस और नीचे वाली फेस, और इसमें साइड वाली फेस भी होती है, लेकिन कम से कम दो फेस जो है ना वो होने चाहिए सेम और पैरेलल, तो वो शेप प्रिज्म कहलाती है, ऐसे वाली शेप और नीचे वाली शेप। ठीक है, ये दो भी हमारे पास क्या है, equal and parallel. It is also upright shapes. ठीक है, for the prisms it has more than two uh, equal and parallel faces है। ठीक है, अगर हम बात करें टोबी लॉन चॉकलेट की, तो इसमें भी ऐसा ही होता है बिल्कुल, कि जहाँ पर भी आपके पास ये वाली शेप, ये वाली और सामने पीछे वाला ट्राइंगल दोनों बराबर है बिल्कुल। ठीक है, ये वाला और ये। ठीक है जी, और पैरेलल फेसेस कौन सी, ये वाली, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, इसके अलावा केक स्लाइस है, इसका भी सेम सिनेरियो बिल्कुल कि वही हमारे पास, यहाँ पर भी आपके पास ये और नीचे वाली। ठीक है, ये दोनों है इक्वल फेसेस, और साइड में जो उसकी हाइट है हमारे पास वो क्या है, पैरेलल फेसेस है। ठीक है, ठीक है जी, और उसके बाद पाइप है, सेम कॉन्सेप्ट, पाइप का भी सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, कि ये वाली फेस और ये वाली फेस। ठीक है, ये हमारे पास है टू इक्वल एंड पैरेलल फेसेस। ठीक है बेटा, कोई मसला अंदर आयजा, तो No, समझ में आ sir. रहा है। अच्छा जी, अब तमाम अपराइट शेप्स के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही होता है। ठीक है, फॉर ऑल अपराइट शेप्स वॉल्यूम का फॉर्मूला एक ही होता है, फॉर ऑल अपराइट शेप्स, इनको आप प्रिज्म्स भी कह सकती हैं, अपराइट शेप्स, और वी कैन आल्सो से प्रिज्म्स, वॉल्यूम फॉर्मूला इज सेम, वॉल्यूम फार्मूला इज सेम। ठीक है, वॉल्यूम फार्मूला कैसा होगा, सेम का होगा। अब फार्मूला क्या A होता है हमारे, times L. यस ऑफ कोर्स, बेस एरिया टाइम्स ऑफ हाइट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। दिस फार्मूला इज यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एनी प्रिज्म और अपराइट शेप। ठीक है, अब बेस एरिया क्या होता है, ये बड़ी काम की बात है, ये बस कॉन्सेंट्रेट। ठीक है बेटा, ये तुम समझ लो, उसका क्लास ऑफ कर दूंगा। बेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब वो एरिया जो कि आपके पास जमीन से कांटेक्ट में होता है, उसे हम कहते हैं बेस एरिया। ठीक है, और यू कैन आल्सो से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Cross. ठीक है, बेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब ये है कि लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको जो है ना इस वाले का निकालना है, इस वाले का निकाल दिखाओ मुझे वॉल्यूम। तो एज यू कैन सी कि ये सिलेंडर जो है, इसका जमीन से कौन सा पार्ट कांटेक्ट में, ये सर्कल वाला पार्ट Circle वाला. कांटेक्ट, यू नो कि ये सर्कल शेप बनी हुई है ना। तो आपके पास इसकी जो बेस है, और इनसे लिखते हैं, इसकी जो बेस है वो हमारे पास सर्कल है, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, Pi बिकॉज ये R सर्कल square. है। वेरी गुड, बिकॉज सर्कल बना हुआ नीचे इसलिए। ठीक है, तो अगर आपको इसका पर वॉल्यूम निकालना पड़ जाए, तो फॉर्मूला क्या आएगा, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ऑन द प्लेस ऑफ बेस एरिया यू विल पुट पाई आर स्क्वायर, और ये ऐसे रहेगा बिल्कुल एज इट इज। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा दोबारा से, वॉल्यूम का वही फॉर्मूला पीछे आया था सेम वाला, ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ एच। अगर आपके पास ये वाला क्यूबॉइड बना हुआ है, सो इन द क्यूबॉइड यू नो कि हमारे पास क्यूबॉइड की नीचे सरफेस कौन सी है, ये हमारे पास इसकी कहलाएगी, दिस इज द लेंथ, और ये कहलाएगी इसकी विड्थ। ठीक है, अगर आपको इसका निकालना है एरिया, तो दिस विल लीड्स टू, ये पार्ट इसका बेस में, सही है, ये इसका आएगा बेस। ठीक है,
फॉर्मूला बन जाएगा लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ। तो अगर आपको इसका निकालना पड़ जाए वॉल्यूम इस वाले पूरी शेप का, यू विल गेट द सेम आंसर, लेंथ टाइम्स ऑफ विड्थ टाइम्स ऑफ हाइट। कैसा आएगा? वैसे ही आएगा वो, कि भाई वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया टाइम्स ऑफ एच होता है, उसका जो बेस एरिया है बराबर है लेंथ और विड्थ के एक्स्ट्रा एज इट इज, यू विल गेट द सेम वैल्यू जो कि आपके पास पीछे आया था क्यूबॉइड के अंदर आंसर, वो यहाँ पर सेम आएगा। ठीक है, तो जो शेप जमीन से कांटेक्ट में होती है, आपको उसको देखते हुए उसका निकालना होता है, उसका वो निकालना होता है हमें, एरिया निकालना होता है। ठीक है, फिर उसकी वजह से आपके पास उसका भी निकल कर आ जाता है। ठीक है। अच्छा, टोबेलॉन के अंदर ये है कि टोबेलॉन का जो एरिया होता है ना, वो हमारे पास, हम इसको मेजर करते हैं वर्टिकली, मतलब टोबेलॉन का जो बेस एरिया होगा वो ट्रायंगल होता है पीछे वाला। ठीक है, इसको इन द टोबेलॉन, ये हमारे पास बेस एरिया नहीं होता। ठीक है, टोबेलॉन का हम लोग जो मेजर कर रहे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, वो वर्टिकली कर रहे होते हैं, कि जहाँ ये खड़ी हुई होती है, तो इसकी जो जमीन से कांटेक्ट में होता है वो ट्रायंगल कांटेक्ट में होता है। ठीक है, सो फॉर दिस ट्रायंगल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, ये इसका कहलाएगा बेस। ठीक है, शेप बनी हुई है ट्रायंगल। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने का? दैट One इज, by two base into height. हाँ, लेकिन बेस इंटू यहाँ अप्लाई नहीं करते, कि वो अप्लाई कर रहे होता है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, और ये होता है नॉन राइट ट्रायंगल। तो यहाँ पर होता है बॉक्स बॉक्स साइन थीटा। सही है, तो बस आपको निकालना पड़ जाए इसका भी आपको, तो बस सॉल्व कर लेंगे उसके लिए भी, कि ये इसका आ जाएगा बेस ट्रायंगल। और जो भी मतलब जो चीज़ जमीन से कांटेक्ट में होती है, आपको उसको देखते हुए उसका एरिया निकाल के उसको सॉल्व कर लेना होता है। तो अपराइट शेप्स प्रिज्म जो होती है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया टाइम्स ऑफ हाइट, और बेस एरिया आपको अकॉर्डिंग टू शेप देख के आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, कोई मसला यहाँ तक? No, sir. सही है, तो अभी बेटा बस क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे। अब इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे, और फिर इसके हम आगे पॉइंटेड शेप डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सो यहाँ तक कोई Okay, मसला? sir. No, sir. ओके, बस अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी, और फिर हम आगे Allah, वाला कंटिन्यू कर लेंगे। सही है। Allah Hafiz, sir.